आज का विषय है अंतःकरण क्या है और अंतःकरण का इस शरीर में कार्य क्या है। आज इसी पर प्रकाश डाला जाएगा। देखें, यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, जिसमें आकाश तत्व भी है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी। इसी 5 तत्वों के मेल से यह शरीर बनी है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। इन 5 कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से जो प्रकृति के तत्व हैं उनके विषयों का बोध होता है। यह प्रकृति के साथ उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के साथ विलीन हो जाते हैं। इस घर में रहने वाले कितने लोग हैं, अब इस पर विचार करना है। इस शरीर में रहने वाले जो 2 लोग हैं, एक है चेतन कहें चाहे आत्मा कहें, दूसरा है उसकी क्रिया शक्ति, माया शक्ति, योग शक्ति। यही 2 लोग हैं। इसी माया शक्ति को अंतःकरण भी कहते हैं। अंतः माने होता है भीतर, अकरण माने करने वाले। शरीर के भीतर रहकर यह क्रिया को करते हैं। तो क्रिया क्या है? एक शरीर में जितने संकल्प हैं, विकल्प हैं, आशा है, मनसा है, इन सबों का जन्म यहीं से होता है। इससे पहले यह देखें हम, जो अंतःकरण नाम से जाने जाते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की उनकी उत्पत्ति है क्या? जब यह शरीर जड़ है और चेतन के संयोग से है। जीव की संज्ञा भी जड़ चेतन के संयोग से दी जाती है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये जो हैं प्रकृति के हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा कि माया ते मन उपजय, मन की उत्पत्ति माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। जब मन की उत्पत्ति माया से है तो चित्त की उत्पत्ति भी माया से ही होगी, बुद्धि की उत्पत्ति भी माया से ही होगी और अहंकार की उत्पत्ति भी माया से ही होगी, क्योंकि चारों का सामंजस्य अनादि काल से है। जैसे कि प्रकृति की रचना में अगर एक तत्व नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा, उसी प्रकार अंतःकरण में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चारों का सामंजस्य अनादिकाल से होता है। पहले हम इनकी उत्पत्ति को जाने की वास्तविकता में जो अंतःकरण में रहने वाले हैं,
इनकी उत्पत्ति है कहाँ? मन आप देखते हैं प्रतिक्षण चलायमान है, स्थिर रहने वाला नहीं। संकल्प विकल्प का तांता इसमें उठता रहता है। नाना प्रकार की कामना उत्पन्न होती है, नाना प्रकार की चाह उत्पन्न होती है। इन सबों को जन्म देने वाला यही मन है। लेकिन मन का उत्पत्ति का केंद्र वायु तत्व है। वायु तत्व पर हम विचार करते हैं तो वायु भी प्रतिक्षण चलायमान है, स्थिर रहने वाला नहीं। क्योंकि हम शरीर तल पर उसको हम नापें, इस शरीर में जो वायु तत्व है प्रतिक्षण चलायमान है, रुकता नहीं। वायु रुका कि शरीर खत्म। उसकी गतिविधि को देखने से हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि वायु जो है मन तत्व प्रधान है। मन जो में वायु तत्व की विशेष प्रधानता है। इसके बाद चित्त है। चित्त के क्रियाकलापों को हम देखें कि चित्त की क्या स्थिति है। चित्त चंचल होता है। हमने जीवन में जो कुछ देखा है और सुना है और जो तत्काल सुनते हैं देखते हैं सब चित्त रूपी यंत्र में टेप हो जाता है। हम जो बटन दाबते हैं चित्त रूपी यंत्र में आ जाता है, मानस पटल पर आ जाता है। अब जल के तरफ देखते हैं, जल जो है शांत है, लेकिन जल में जब हम कंकड़ फेंक देते हैं तो तरंगे उठने लगती हैं। वह तरंग जल में ही उत्पन्न होती हैं और जल में ही फिर विलीन हो जाती है। उसी प्रकार जब शरीर में किसी प्रकार की संवेदना होती है तो चित्त के अंदर नाना प्रकार की तरंगे उत्पन्न होगी और विलीन होती चली जाएगी। या तो चित्त की गति है। चित्त का संबंध जल तत्व से है। विचार करने पर ऐसा मालूम होता है, अनुभूति होती है। एक है अहंकार। अहंकार का काम है यह करतूत क्रिया कि हम करता हैं, हमने किया है, हमारे बच्चे हैं। हम का जन्म अहंकार से ही होता है। अहंकार के चलते भी क्रोध उत्पन्न होता है। इत्यादि विचारों पर हम निर्णय लेते हैं तो यही मालूम होता है कि अहंकार जो है अग्नि तत्व प्रधान है। इसके बाद बची बुद्धि। बुद्धि आप देखते हैं सबको नियंत्रित करने वाली है। ज्ञान जो है बुद्धि तल पर है, मन तल पर नहीं। ज्ञान संग्रह किया जाता है, खोज किया जाता है, तब ज्ञान होता है। क्या सही है क्या गलत है
इसका निर्णय बुद्धि करती है। क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका निर्णय बुद्धि करती है, मन की बात नहीं है। क्योंकि ज्ञान के अंदर ही विचार और विवेक है। देखा, यह शरीर की उपमा रथ से दी गई है। यह शरीर एक चलता फिरता रथ है। इस रथ में, रथ जो है 5 तत्व और 25 प्रकृतियां, इंद्रियां 10 इत्यादि का समूह है। यह रथ तब तक सही है जब रथ का मालिक इस रथ पर बैठा है, तब तक रथ सही है। और रथ को चलाने वाला कौन है? बुद्धि। इसमें लगाम कौन है? मन। इंद्रियां क्या हैं? घोड़े। और दौड़ने का स्थान क्या है? यही विषय। अगर बुद्धि के अंदर विवेक है, ज्ञान है, तो लगाम को कसकर पकड़ लेता है, घोड़े रुक जाते हैं, क्योंकि लगाम के इशारे पर घोड़े चलते हैं। इसमें घोड़े जो हैं इंद्रियां हैं, मन के इशारे पर इंद्रियां काम करती हैं। अगर बुद्धि मन को कंट्रोल कर लिया तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मनमानी कर पाते। इसी ढंग से बुद्धि जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसका संबंध किससे है? पृथ्वी तत्व से। आप देख रहे हैं यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, और इसी शरीर में वायु तत्व भी है, जल तत्व भी है, अग्नि तत्व है। और इस शरीर का भरण पोषण भी प्रकृति के तत्वों से ही होता है। वायु तत्व से श्वासा चलती है, आप देख रहे हैं, वायु तत्व से श्वासा चल रही है। जल तत्व है, जब पीते हैं तो क्षुधा तृप्ति होती है। वायु तत्व से श्वासा, जल से हम पीकर शांत होते हैं, तृप्ति होती है। अन्न जो है पृथ्वी तत्व है, और इसमें जो ऊर्जा है जठराग्नि पचाती है। अगर इसमें कोई तत्व का कमी हो गया भोजन में तो शरीर खराब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वास्तविकता में यह अंतःकरण की शरीर में क्या क्रिया है। हम आपने जब तक होश संभाला है, इस शरीर को चलाने वाली यही मन और बुद्धि है, दूसरा नहीं। लेकिन इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह चेतन की चेतना से ही चैतन होते हैं। इस शरीर में अगर यह शरीर पेड़ है तो पेड़ पर बैठने वाले 2 लोग हैं। एक है आत्मा, दूसर की उसकी माया शक्ति अंतःकरण। पेड़ जब गिर जाता तो दौड़ जाते हैं साथ, दोनों साथ रहते हैं।
सारे क्रियाओं को जन्म देने वाला यही अंतःकरण है। थोड़ा इसके क्रियाकलापों को देखें। सबसे प्रधान मन है। बुद्धि अगर कमजोर हो तो मन मनमाना करता है। बुद्धि के अंदर ज्ञान संपन्न है तो मन को कंट्रोल कर लेता है। मन मतंग मानत नहीं चलत सूरत के साथ, महावत बिचारा क्या कराए अंकुश नहीं। कबीर साहब ने कहा मन मतंग, मन जो है मतवाला हाथी है। जहां सूरत गई, जिस चीज का ख्याल किया वहां चला गया। बुद्धि रूपी महावत क्या करे, क्योंकि उसके पास विवेक रूपी अंकुश नहीं है। हाथी जो है अंकुश से ही बस में होता है। बुद्धि के अंदर विवेक, ज्ञान, वैराग इत्यादि संपन्न है तो मन रूपी हाथी जो है मान जाता है, लेकिन इससे हीन है तो नहीं मानेगा। मन स्वार्थी या परस विषय लहर पा रहा है। अब मनक चलाए तन चले ताते सर्व सजाए। मन जो है स्वार्थी है, विषयों में दौड़ कर जाता है, क्योंकि विषयों से इसका संबंध अनादिकाल से है। मन के इशारे पर इंद्रियां काम करती हैं, शरीर जाता है। अगर शरीर चला गया तो कार्य हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। तो साहब ने कहा कि मन गया तो जाने दे, गई के राख शरीर, उतरा रोद कमान से क्यों कर लागे तीर। एक सरलता का उपाय बताया कि अगर मन जा रहा है तो जाने दे, लेकिन शरीर को मत जाने दो, शरीर को रोके रहो। शरीर कार्य क्षेत्र में उतरने पावे। उपमा दिए, जैसे धनुष है, धनुष पर अगर डोरी नहीं चढ़ी है, प्रत्यंचा नहीं चढ़ी है, तो तीर नहीं चलेगा। इसलिए कहा कि मन तो विषय है, अनादिकाल से दौड़ता है, उसको जाने दो, लेकिन शरीर न जाने पावे, शरीर से क्रिया न होने पावे। थोड़ा मन के बारे में और देखिए। कबीर साहब धर्मदास को तो बता रहे हैं मन के कैसा व्यवहार है इस शरीर में। धर्मन मन को व्यवहारा, मन को चिन्ह गहो पद सारा। पहले मन का व्यवहार मैं बताने जा रहा हूं, सुनो। और मन को चिन्ह कर जो सार तत्व है, शाश्वत है, चेतन है, आत्मा है, उसी को कहो। मन के व्यवहार को बता रहे हैं कि मनुआ शून्य ही ज्योति दिखावे। जब हम आप साधना में बैठते हैं तो बहुत बड़ा प्रकाश आकाश में होता है। वह मन का ही खिलवाड़ है, लेकिन लोग समझते हैं कि यह परमात्मा का प्रकाश है। अरे प्रकाश तो बिना ऊर्जा के नहीं हो सकती, अग्नि तत्व ही है। मनुआ शून्य ही ज्योति दिखावे, नाना भरम मन ही उपजावे। निराकार मन प्रगटा भाई। आप देख रहे हैं मन का कोई आकार नहीं है, मन का रंग रूप नहीं दिखाई देता, लेकिन मन के क्रियाकलाप, इसमें बैठा जो चेतन है वह उसकी सारी गतिविधि को जानता है।
निराकार मन प्रगटा भाई, मन की मानती हूं पुरुष है। तीनों पूर्व में, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, शंकर हो, कोई देवी देवा भूत भवानी, जितने मनुष्य हैं, सबको नचाने वाला यही मन ही है। अनेक ठाव जीव माथ नवावे, यही मन जो है आता है, कहीं मंदिर मूर्ति देखता है, कहता है भगवान है, सिर झुका दो। आपन चिन्ह है धोखा पावे, जो इसमें स्थित चेतन तत्व है, मन उसको आज तक नहीं जान पाया। अगर जान जाता तो पत्थर की बनी मूर्ति ढेले को कभी सिर न झुकाता। यह सब ही निरंजन तमाशा, कहे कि यह सब निरंजन का ही तमाशा है। एकल निरंजन सकल शरीरा, तहवा ब्रह्म ब्रह्म रस, यह मन ही निरंजन राया है। मन के चलते आदमी स्वर्ग जाता है और मन के चलते नरक नहीं जाता है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण यह मन ही है। यही मन जब विषयों में आसक्त हो जाता है, इस जीव के बंधन का कारण हो जाता है, और यही मन जब विषयों से रहित हो जाता है तो भव बंधन से छोड़ जाता है।